हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मध्य प्रदेश प्रतियोगी परीक्षा में महत्वपूर्ण एमपीजीके सीरीज के अंतर्गत पिछली क्लास में हमने यूनिट 5 में मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने 50 एमसीक्यूज कंप्लीट किए थे। उसी क्लास को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यदि आपने अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और बाकी की क्लासेस भी देखें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नवीन ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर है ए, खंडवा जिले में। वर्तमान में प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। नवीन प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान ओमकारेश्वर खंडवा जिले के अंतर्गत आता है। इस नवीन राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 293.56 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्न अभयारण्यों को उनके जिलों के साथ सही सुमेलित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है बी, रातापानी अभयारण्य रायसेन जिले में है, सैलाना अभयारण्य रतलाम में है, गंगऊ पन्ना में है और बोरी अभयारण्य होशंगाबाद जिले में है। अगला प्रश्न है, इको पर्यटन का संबंध है? तो इसका सही उत्तर है ए, पर्यावरण से। इको पर्यटन मूल रूप से पर्यावरण अनुकूल गतिविधि है जो पर्यावरण संरक्षण के साथ पर्यटन विकास पर बल देती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर है 1973। इस अधिनियम के लागू होने के बाद राज्य में 12 सिंगा शेर व चीतलों की संख्या में वृद्धि हुई। 12 सिंगा की संख्या में वृद्धि के बाद मध्य प्रदेश शासन ने 1 नवंबर 1981 को उसे राजकीय पशु घोषित किया। 1 नवंबर 1981 को। यह अधिनियम राष्ट्रीय स्तर पर 1972 में बना था, जबकि मध्य प्रदेश में यह 1973 में लागू किया गया। अगला प्रश्न है, चंबल अभयारण्य मुरैना जिले में स्थित है, यह क्यों चर्चा में आया? तो इसका सही उत्तर है ए, क्योंकि इसमें घड़ियालों की संख्या में मृत्यु होने से कमी आई। विश्व संरक्षण संघ ने यहाँ के घड़ियालों को विलुप्त प्रायः जीव के रूप में वर्गीकृत कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा घड़ियालों की रहस्यमय मृत्यु की जांच कर उसके बचाव हेतु सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं? तो इसका सही उत्तर है सी, 7। सन 1973 से प्रारंभ की गई प्रोजेक्ट टाइगर योजना के तहत मध्य प्रदेश के अब तक 6 राष्ट्रीय उद्यान और 1 अभयारण्य, कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य इस योजना में शामिल किए जा चुके हैं। आगे देखेंगे। प्रश्न है, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करने की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर है बी, 2004। खंडवा जिले के ओमकारेश्वर के निकट ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की जाने की अधिकृत घोषणा वर्ष 2004 में की गई थी। अगला प्रश्न है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? तो सही उत्तर है बी, धार में। करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी में विलुप्त हो चुके डायनासोर के अंडों के जीवाश्म मध्य प्रदेश के धार जिले में खोजे गए, जिनके संरक्षण के लिए प्रदेश के धार जिले में बाग के निकट डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म छांटिए। प्रश्न में राष्ट्रीय उद्यान एवं उनके स्थापना वर्ष दिए गए हैं, जिनमें से डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना का युग्म गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना दिसंबर 2010 में मध्य प्रदेश के धार जिले में किए जाने की मंजूरी प्रदान की गई, ना कि 2008 में। अन्य विकल्प सही है, सी गलत है, इसका है 2010। बाकी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981 सही है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1983 सही है और माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में हुई, सही है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो इसका सही उत्तर है ए, पेंच। पेंच रुडयार्ड किपलिंग की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द जंगल बुक का कथा क्षेत्र रहा है। मध्य प्रदेश का पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम अब इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है ए, भोपाल में। मध्य प्रदेश में अपनी तरह के पहले सर्प उद्यान की स्थापना प्रदेश की राजधानी भोपाल में की जा रही है। इस सर्प उद्यान की योजना भोपाल नगर निगम ने तैयार की है। अगला प्रश्न है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की आधिकारिक घोषणा कब की गई? तो इसका सही उत्तर है जुलाई 2013। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थापित किए जा रहे
डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की मंजूरी 2 दिसंबर 2010 को प्रदान की गई थी, किंतु इसकी स्थापना की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2013 में की गई। अगला प्रश्न है, निर्माणाधीन डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं किया जाएगा? तो इसका उत्तर है डी, मतलब उपरोक्त सभी को शामिल किया जाएगा। इसमें से 6.5 से 7 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म, एक म्यूजियम और डायनासोर के घोंसले व समुद्री जीवों के जीवाश्म, उपरोक्त सभी को शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को गोद लेने की योजना प्रारंभ की गई? तो इसका सही उत्तर है डी, वन विहार। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आम लोगों के दिल में वन्य प्राणियों के लिए स्नेह और जागरूकता बढ़ाने के लिए वन्य प्राणियों को गोद लेने की योजना भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की ताजा वन्य प्राणी सुरक्षित सूची में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान सम्मिलित किया गया है? तो सही उत्तर है डी, पचमढ़ी। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची को वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्रों की ताजा सूची में शामिल किए गए विश्व के 17 देशों के 22 स्थलों में से एक मध्य प्रदेश की एकमात्र हिल स्टेशन कहे जाने वाली पचमढ़ी को भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को ISO 9001/2008 अवार्ड प्रमाण पत्र मिला? तो सही उत्तर है सी, वन विहार। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को प्रतिष्ठित ISO 9001 और 2008 अवार्ड प्रमाण पत्र दिया गया। ऐसा माना जा रहा है कि यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला वन विहार देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सही उत्तर है ए, कान्हा किसली। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में सतपुड़ा के मैकाल रेंज में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व के रूप में लोकप्रिय है। यह मंडला और बालाघाट के 2 जिलों में फैला हुआ है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को 1933 में एक आरक्षित वन घोषित कर दिया गया था। इसके बाद 1952 में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में इसका पुनर्मूल्यांकन किया गया। 1955 में आगे चलकर यह एक राष्ट्रीय पार्क बना। सुरम्य कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की प्रेरणा के पीछे रुडयार्ड किपलिंग की अविस्मरणीय क्लासिक रचना जंगल बुक का योगदान था। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले के अंतर्गत आता है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह लगभग 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को 1973 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंगा, चीतल, चिंगार, बाघ, तेंदुआ, भालू आदि जानवर पाए जाते हैं। यहाँ पर हालो घाटी, बंजर घाटी प्रमुख दर्शनीय स्थल है। इस राष्ट्रीय उद्यान में वर्ल्ड बैंक की सहायता से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चल रही है। आगे देखेंगे, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस जिले में की जा रही है? तो सही उत्तर है सी, धार जिले में की जा रही है। आगे देखेंगे, प्रश्न है, गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य का चयन किया गया है? तो सही उत्तर है इसका डी, पालपुर कूनो। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले एशियाटिक बब्बर शेरों को मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले में स्थित पालपुर कूनो अभयारण्य वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान में लाए जाने का प्रस्ताव है। वर्तमान में यह अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान बनाया जा चुका है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया? तो सही उत्तर है डी, कान्हा किसली। मंडला जिले में स्थित 940 वर्ग किलोमीटर में फैला यह राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर से 170 किलोमीटर दूर है। सन 1973-74 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो सही उत्तर है सी, मंडला। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश की मंडला जिले में स्थित है। कान्हा किसली को 1933 में अभयारण्य, 1952 में अभयारण्य और 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 1933 में अभय वन, 52 में अभयारण्य और 55 में राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो सही उत्तर है सी, पचमढ़ी। एकमात्र हिल स्टेशन के नाम से विख्यात पचमढ़ी में प्रदेश का जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। हाल ही में प्रदेश के पचमढ़ी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची की वन्य प्राणी संरक्षण सूची में शामिल किया गया।
पचमढ़ी को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कान्हा क्यों प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर है, एक राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा किसली मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। मंडला जिले का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। 940 किलोमीटर क्षेत्र में फैला 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह उद्यान 1933 में अभय वन, 1952 में अभयारण्य, 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। सन 1973-74 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, माधव राष्ट्रीय उद्यान इस राजस्व संभाग क्षेत्र के अंतर्गत है? तो इसका सही उत्तर है सी, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। शिवपुरी ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है, अतः माधव राष्ट्रीय उद्यान ग्वालियर राजस्व संभाग के क्षेत्र अंतर्गत है। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर है बी, उमरिया। देश का सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला तथा 32 पहाड़ियों से घिरा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है, जिसे 1993 से प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, फॉसिल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यदि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। तो इसका सही उत्तर है बी, मंडला। नोट है, मध्य प्रदेश का फॉसिल जीवाश्म पार्क डिंडोरी जिले के शाहपुरा में स्थित है। हालांकि डिंडोरी जिला बनने से पूर्व यह मंडला जिले का भाग था, इसलिए प्रश्न पुराने तथ्यों पर आधारित है। अगला है, कान्हा किसली में क्या है और वह किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर है ए, राष्ट्रीय उद्यान मंडला में है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस अभयारण्य को बब्बर शेर के लिए तैयार किया गया? तो सही उत्तर है कूनो पालपुर। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा राष्ट्रीय जीव उद्यान किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर है सी, होशंगाबाद। 1983 में स्थापित सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 528 वर्ग किलोमीटर है। इसे 1999-2000 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ए, मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान की स्थापना प्रदेश की राजधानी भोपाल में की गई है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस आरक्षित क्षेत्र में गोडावड़ को सुरक्षित रखा गया? तो सही उत्तर है सी, ए और बी विकल्प दोनों, घाटी गांव करेरा। गोडावड़ अथवा सोनचिड़िया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको कहते हैं, एक लुप्त प्रायः पक्षी है जिसके संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में घाटी गांव, ग्वालियर और करेरा शिवपुरी में विशेष संरक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में आता है? तो सही उत्तर है बी, सीधी। संजय राष्ट्रीय उद्यान अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था, लेकिन छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद इसका अधिकांश हिस्सा छत्तीसगढ़ में चला गया। शेष हिस्सा मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आता है। इसे 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया तथा 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो इसका सही उत्तर है डी, तात्कालिक रूप से मध्य प्रदेश में देश के सर्वाधिक 10 राष्ट्रीय उद्यान एवं 26 अभयारण्य हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, जो मंडला जिले में स्थित है, जबकि सबसे छोटा जीवाश्म फासिल है जो डिंडोरी में है। वर्तमान में 11 राष्ट्रीय उद्यान और 24 अभयारण्य एवं 10 नए अभयारण्य प्रस्तावित हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो सही उत्तर है ए, पेंच। अगला है, शंख सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो सही उत्तर है बी, माधव राष्ट्रीय उद्यान में। शंख सागर झील मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। 375.230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस उद्यान की एक पहाड़ी की चोटी पर जॉर्ज कैसल नामक भवन भी बना हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रथम जीवित सफेद बाघ किस जंगल में पकड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर है डी, मध्य प्रदेश का रीवा जिला सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। रीवा के जंगल से ही प्रथम सफेद जीवित बाघ पकड़ा गया था। पूर्व रीवा स्टेट के महाराज द्वारा 1950 में विश्व प्रसिद्ध सफेद बाघ मोहन को यहीं के जंगलों में ढूंढा गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफेद बाघों के लिए जाना जाता है? तो सही उत्तर है बी, बघेलखंड। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला वन्य जीवन जागरूकता केंद्र कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर है
बी रालामंडल इंदौर। पहला वन्य जीवन जागरूकता केंद्र इंदौर के निकट रालामंडल अभयारण्य में स्थित है। इस अभयारण्य की स्थापना सन 1989 में की गई थी, जिसका क्षेत्रफल 2.34 वर्ग किलोमीटर है। अभयारण्य के अंदर पहाड़ी के ऊपर सन 1905 में होलकर वंश ने शिकार कोठी का निर्माण किया था, जिसे अब एक सूचना केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, जीवाश्मीय अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है, तो सही उत्तर है घुघुआ। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के सायपुरा में फासिल राष्ट्रीय उद्यान घुघुआ अपने जीवाश्मीय अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। 0.270 वर्ग किलोमीटर में फैले उस उद्यान को वर्ष 1968 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। यहाँ पर विभिन्न किस्म के जीवाश्म संग्रहित हैं। घुघुआ में अब तक 18 पादप कुलों की 31 परिवारों के पौधों के जीवाश्म खोजे जा चुके हैं। ये सभी जीवाश्म आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तव में जिस भूभाग में डिंडोरी स्थित है वह लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी भारत में आज जिस प्रकार के सदाहरित और अर्ध सदाहरित वन हैं, उसी प्रकार के वनों से आच्छादित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है, तो इसका सही उत्तर है सी रालामंडल। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य रालामंडल इंदौर में है। क्षेत्रफल 2.345 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे बड़ा नौरादेही है, क्षेत्रफल 1194.67 वर्ग किलोमीटर, सागर जिले में आता है। गांधी सागर अभयारण्य मंदसौर में और रातापानी रायसेन में तथा ओरछा अभयारण्य निवाड़ी में है। अगला है, मध्य प्रदेश में कितने अभयारण्य हैं, तो इसका सही उत्तर है ए 25 अभयारण्य है। ओरछा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, इसका सही उत्तर है बी मध्य प्रदेश के टीकमगढ़। वर्तमान में निवाड़ी जिले के अंतर्गत आने वाला ओरछा एक पर्यटन स्थल है, जिसकी स्थापना 1531 ईस्वी में राजा रुद्र प्रताप ने की थी। यहीं पर एक वन्यजीव अभयारण्य भी स्थित है। इसका क्षेत्रफल 44.914 वर्ग किलोमीटर है। इसमें पाए जाने वाले वन्यजीवों में तेंदुआ, जंगली सुअर, सांभर, चीतल, चिंकारा आदि मुख्य हैं। प्रश्न है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर है सी मध्य प्रदेश। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। भोपाल का वन विहार एक अनोखा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको एक आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में मान्यता प्राप्त है। राजधानी भोपाल में बड़े तालाब के पास पहाड़ी पर 4.45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस उद्यान को अनेक प्रयासों के बाद 18 जनवरी 1983 को अंतःस्थलीय वन्य प्राणी संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा देकर वन विहार नाम दिया गया, जिसे वर्ष 1993-94 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई। इसी प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2006-07 में वन विहार को मध्य भारत क्षेत्र का वन्य प्राणी रेस्क्यू सेंटर घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, नौरादेही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खाली स्थान है, तो इसका सही उत्तर है सी वन्य जीव अभयारण्य है। अगला प्रश्न है, टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया है, तो सही उत्तर है बी मध्य प्रदेश को। भारत में सबसे अधिक बाघ टाइगर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इनका मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में विशेष रूप से संरक्षण किया जा रहा है। इस कारण मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्यास्त पॉइंट बमनी दादर के रूप में भी जाना जाता है, यह किस राष्ट्रीय पार्क का एक प्रमुख आकर्षण है, तो सही उत्तर है डी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का। अगला प्रश्न है, किस जिले में अचानाकमार अभयारण्य स्थित है, तो इसका सही उत्तर है सी छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। एक वन्यजीव अभयारण्य है। 3835.51 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत 10 वन क्षेत्र आते हैं, जिसमें से 1224.98 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मध्य प्रदेश में छांटा गया, जबकि शेष 2610.53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है। इसमें छत्तीसगढ़ का बिलासपुर जिला और मध्य प्रदेश के डिंडोरी और अनूपपुर जिलों के भाग सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, चतुर्भुजनाथ मंदिर किस अभयारण्य के पास स्थित है, तो सही उत्तर है सी गांधी सागर।
मध्य प्रदेश की नीमच और मंदसौर जिले की उत्तरी सीमा पर स्थित है यह अभयारण्य और इस अभयारण्य को वर्ष 1974 में अधिसूचित किया गया था। इसके बाद 1983 में भारत सरकार ने इसमें और क्षेत्र सम्मिलित कर दिए। यह अभयारण्य कुल 368.62 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक के क्षेत्रफल में विस्तृत है। इस अभयारण्य को पश्चिमी भाग नीमच जिले में और पूर्वी भाग मंदसौर जिले में स्थित है। गांधी सागर अभयारण्य में आने वाले पर्यटकों के लिए निश्चित रूप से देखने को बहुत कुछ है। अभयारण्य के आसपास कई पर्यटन स्थल हैं। इस अभयारण्य के अंदर चतुर्भुज नाथ का एक प्राचीन मंदिर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में चीते से पुनः परिचित कराने हेतु संभावित स्थान है। तो इसका सही उत्तर है ए, नौरादेही सेंचुरी। नौरादेही सेंचुरी प्रदेश में चीते से पुनः परिचित कराने हेतु संभावित स्थान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभयारण्यों में से किसमें कई रॉक आश्रय हैं। इसका सही उत्तर है ए, नरसिंहगढ़। नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थित है और स्थापना 1974 में हुई थी। क्षेत्रफल लगभग 57 वर्ग किलोमीटर है। प्रमुख रूप से चीता, सांभर, नीलगाय, चीता, जंगली सुअर पाए जाते हैं। यहाँ पक्षियों की 164 प्रजातियां पाई जाती हैं। इस अभयारण्य के भीतर सैकड़ों की संख्या में प्राकृतिक शैलाश्रय देखे जाते हैं, जिनमें सफ़ेद और लाल रंग के भित्ति चित्र बने हैं। तो आज हमने 100 MCQs कंप्लीट किए। आगे की क्लास को हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करें। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।